आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं 7 ऐसे स्कॉलरशिप्स शेयर करूंगा जिसमें आप करंटली अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपने इंटरमीडिएट कर रखा है और बैचलर के लिए बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए जो अभी अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ है वो शेयर करूँगा। इसी के साथ साथ मास्टर्स के लिए और PhD के लिए जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। और ये सारे के सारे स्कॉलरशिप्स फुली फंडेड होंगे, जिसमें किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं होगा। और इनमें जो मेजॉरिटी स्कॉलरशिप्स हैं उसमें आप विदाउट एनी काइंड ऑफ आइलेट्स एंड टॉफल आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में जितने भी स्कॉलरशिप मैं कवर करने जा रहा हूँ ये तमाम फुली फंडेड स्कॉलरशिप हैं। इट मीन्स इसमें यूनिवर्सिटी से ड्यू से लेकर आपको अकामोडेशन, आप लोगों की मेडिकल इंश्योरेंस, और इसमें से कुछ स्कॉलरशिप ऐसे भी हैं जो आप लोगों की एयर टिकट के पैसे भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो लिहाजा वीडियो आपने बड़ी गौर से सुननी है, इसमें कोई भी हिस्सा आपने मिस नहीं करना। अगर आपके कोई सवालात रह जाएं या मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहें तो उसका तरीक़ाकार वीडियो के लास्ट में वाज़ेह कर दूंगा। चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहला स्कॉलरशिप जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है अल बुखारी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। बेसिकली तौर पर ये एक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है जो कि मलेशिया की एक फ़ेमस यूनिवर्सिटी अल बुखारी उनकी जानब से ये दिया जाता है। इसकी जो डेडलाइन है वो 31 जुलाई है, यानी अभी भी आप लोगों के पास तकरीबन 2 हफ्तों का टाइम है जिसमें आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने अभी तक इसमें अप्लाई नहीं कर रखा। इसकी सबसे ख़ास बात यह है, चूँकि ये एक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है तो इसमें अप्लाई सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनकी जो माहाना इनकम है वो अंडर 85,000 है। यानी यहाँ पे जो लिमिट है वो $300 की है। अगर आपकी माहाना इनकम $300 से कम है तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे दूसरी कंडीशन ये है कि जो आपकी एज है वो 17 साल से लेकर 20 साल के दरमियान में होनी चाहिए। यानी मिनिमम जो एज है वो 17 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज है वो आपकी 20 ईयर होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे जो अवेलेबल प्रोग्राम है फॉर बैचलर मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ। इन प्रोग्राम में आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे जो मार्क्स की कंडीशन है, अगर आपके 70% मार्क्स हैं इंटरमीडिएट में तो ज़रूर आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। बाकी जितने ज़्यादा आपके मार्क्स ज़्यादा होंगे उतने आपके हाई चांसेस हैं स्कॉलरशिप की सिलेक्शन में। बाकी यहाँ पे इंटरव्यू भी आप लोगों का कंडक्ट होगा अगर आप यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो। और अगर हम यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे आपके पास पासपोर्ट का होना ज़रूरी है। पासपोर्ट के बाद जो बाकी दीगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं उसमें आप लोगों के पास इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड, आइदर ट्रांसक्रिप्ट, इसी के साथ साथ मैट्रिक के डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और एक अदद आपके पास यूरोपीय यूनियन की वेबसाइट से जो CV बनती है जिसे हम यूरोपास की CV बोलते हैं वो आप लोगों के पास होना ज़रूरी है। जिन कैंडिडेट्स के पास यूरोपास की CV नहीं है या यूरोपास CV का उनको पता नहीं है तो सबसे पहले आप गूगल करें या यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखें ताकि आप लोगों को उसको आइडिया हो सके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमें DM करते हैं, उन्हें यूरोपास की CV का बेसिक आइडिया ही नहीं होता कि ये CV कैसे बनती है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बाकी इसके साथ साथ अगर आप लोग इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करवाना चाहते हैं या आप ये CV बनवाना चाहते हैं, रिकमेंडेड तो ये है कि ये दोनों चीज़ें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आप ख़ुद भी ये सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप ख़ुद नहीं करना चाह रहे, आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो आप मेरी टीम के थ्रू भी ये सारा प्रोसेस करवा सकते हैं। या आप लोगों की स्क्रीन पे व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा है, आप इस पर रब्ता करके आप CV बनवाना चाहते हैं या ये प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो आप दोनों ये काम करवा सकते हैं। बाकी रिकमेंडेड यही है कि आप लोग ये खुद करें क्योंकि ये कोई इतनी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरे स्कॉलरशिप की तरफ जाने से पहले उन तमाम स्टूडेंट्स की क्वेरीज़ को मैं सॉल्व करना चाहता हूँ जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं जहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी रिक्वायर्ड होती है। और हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चों के पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की सहूलत मौजूद नहीं होती। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नहीं है और आप किसी इंटरनेशनल लेवल पे यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं और उसकी आपने एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करवानी है तो इस पर्पज़ के लिए आप पायोनिक्स का कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। पायोनिक्स का कार्ड बिल्कुल एक ऐसा कार्ड है जिसमें आपको ना सिर्फ ये एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करवाने की सहूलत मौजूद है बल्कि आप इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी किस्म की कोई भी आप परचेजिंग करते हैं, जैसा कि अगर आप कोई अमेज़ोन से चीज़ परचेज़ करते हैं, आइदर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज़ करते हैं जैसे नेटफ्लिक्स है, ChatGPT है, तो हर जगह पे आप इस कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह से पाकिस्तान में भी इस कार्ड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको अपने एप्पल पे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, गूगल वैलेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि अगर आप कोई भी इसके ज़रिए पेमेंट करते हैं तो आपको 1% का कैशबैक देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप $100 की कोई भी परचेजिंग करते हैं तो उसके पीछे आपको $1 कैशबैक मिलेगा। तो वो तमाम कैंडिडेट जो बैरून मुल्क सफ़र करने वाले हैं या सफ़र कर रहे हैं तो आप इसमें अपनी अमाउंट भी कैरी कर सकते हैं जो कि वहाँ पे आप यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं और आप इसको बाद में विड्रा भी ले सकते हैं। और अभी वेरी सून इसमें आप लोगों को करेंसी एक्सचेंज का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है जिसके ज़रिए आप इसका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं।
और मैं आपको साथ में ये भी बताता चलूँगा, जब आपने अकाउंट इसका क्रिएट करना है तो एक चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि जो आपकी अपनी ज़ाती डिटेल है वो आपने एक्यूरेटली यहाँ पे पुट करनी है, ताकि बाद में आपकी जो अमाउंट है या ट्रांजैक्शन है उसमें कोई किसी किस्म का इशू ना पेश आए। इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे स्कॉलरशिप की तरफ। दूसरा स्कॉलरशिप इंडोनेशिया की तरफ से है। उनकी एक यूनिवर्सिटी है UMB, जिसका जो फुल नेम मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिख दिया, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे स्कॉलरशिप एक्टिव है जिसमें आप बैचलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि जो इंडोनेशिया एक ऐसा कंट्री है, वो तमाम कैंडिडेट जिनके नंबर थोड़े कम है या उनकी प्रोफाइल इतनी ज़्यादा डिसेंट नहीं है, तो यहाँ पे वो लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि इंडोनेशिया में उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता जितना कि बाकी दीगर ममालिक में आपको देखने को मिलता है। मोर स्पेसिफिकली अगर यूरोप की बात करें तो वहाँ पे बड़ा हाई कंपटीशन है, तो लिहाजा ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे 3 तरह के स्कॉलरशिप आपको देखने को मिलते हैं। एक फुली फंडेड है और दूसरा होता है पार्शली फंडेड, लेकिन ये बात तय वो खुद करेंगे आपकी प्रोफाइल को देखने के बाद कि वे आपको किस तरह की स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट करते हैं। अब इन स्कॉलरशिप्स की जो टाइप्स हैं वो 3 तरह की हैं, ये टाइप A, टाइप B और टाइप C, जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। अब यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन को पास करके ये सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ पढ़ भी सकते हैं। जो टाइप A है ये फुली फंडेड वाली टाइप है, जिसमें आप लोगों को माहाना वजीफ़ा भी मिलेगा, अकामोडेशन भी फ्री होगी और साथ में आपकी यूनिवर्सिटी की तमाम तरह की जो फ़ी है वो माफ़ होगी। इसी तरह टाइप B और टाइप C, इसको आप रीड आउट कर लें तो आपको मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी। अब हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की जो यहाँ पे चाहिए आप लोगों को। एक तो आपको पासपोर्ट चाहिए, विदाउट पासपोर्ट आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। आपको एक पासपोर्ट साइज़ आपकी पिक्चर चाहिए। फिर आपके पास आपके हाई स्कूल डिप्लोमा प्लस सर्टिफिकेट, यानी कि आप लोगों का जो FSC का रिज़ल्ट कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए, और इसी तरह से मैट्रिक का। और टीचर का जो रिकमेंडेशन लेटर है, इन्होंने अपना ज़ाती एक टेम्पलेट दिया है, उसको इस्तेमाल करते हुए आपने वो रिकमेंडेशन लेटर वैसा बनाना है। और इसी तरह यहाँ पे एक फॉर्म है जिसमें आपकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आपने फिल करके देना है अपनी वालदैन की तरफ से, कि अगर आपको इनमें से अगर ऐसा स्कॉलरशिप लगता है जैसे टाइप C है जिसमें आपकी फ़ी माफ़ है लेकिन बाकी अखराजात आपको खुद बियर करने हैं, तो वालदैन आपको स्पॉन्सर करेंगे। तो ये बात आपने उनको लिख के देनी है, उन्होंने एक फॉर्म दिया और फिल करके देना है। इसी तरह से एक आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, इसका कोई टेम्पलेट नहीं है। इसी के साथ साथ वहाँ पे आप ड्यूरिंग एजुकेशन आप कोई काम नहीं करेंगे तो उसका भी एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो भी यहाँ पे आपने फिल करके देना है। बाकी आपके पास अगर आइलेट्स है, टॉफल है या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है या इनमें से अगर कोई भी नहीं है तो अभी अप्लाई कर सकते हैं। अगर यानी यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, अगर इनमें से कोई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोग्राम्स की, कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ये मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। तो ये वो तमाम प्रोग्राम है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस स्कॉलरशिप में वो तमाम कैंडिडेट लाजमी अप्लाई करें जो बैचलर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। बाकी इसकी जो डेडलाइन है, कोई ख़ास डेट अभी यहाँ पर बताई नहीं गई, लेकिन अगस्त के माह तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी इसमें काफ़ी टाइम है, तो लिहाजा लाजमी आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। बाकी इसमें अगर आप अप्लाई करवाना चाहते हैं मेरी टीम के थ्रू, तो मैं व्हाट्सएप का नंबर आपको ये सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो आप उनसे भी रब्ता करके उनसे भी अप्लाई करवा सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले स्कॉलरशिप की, जो दुनिया का एक वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है। मैं बात कर रहा हूँ डार्ट स्कॉलरशिप की। डार्ट स्कॉलरशिप में अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। डार्ट स्कॉलरशिप का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको इसमें किसी किस्म की कोई भी ब्लॉक्ड अमाउंट नहीं चाहिए होती, और ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। और जर्मनी में देखा जाए जितनी भी स्कॉलरशिप और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उनमें से सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ये है। लेकिन डार्ट में अप्लाई करने से पहले कुछ चीज़ों का आपको पता होना ज़रूरी है। पहली बात ये कि यहाँ पे हर तरह का प्रोग्राम अवेलेबल नहीं होता, और इसमें हर प्रोग्राम की जो डेडलाइन है वो डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अपना प्रोग्राम फ़िल्टर आउट करें, आया कि आपके रेलिवेंट वहाँ पे प्रोग्राम भी मौजूद है या नहीं मौजूद। चूँकि इनके जो प्रोग्राम्स हैं वो हर साल फ्लैक्चुएट करते रहते हैं। इट माइट पॉसिबल कि इस साल आपके रेलिवेंट प्रोग्राम ना हो और अगले साल आपको आपके रेलिवेंट प्रोग्राम देखने को मिल जाए। तो लिहाजा सबसे पहले अपना प्रोग्राम जो है वो उसे फ़िल्टर करें। उसके बाद में 2 चीज़ें यहाँ पे आपको कंडीशन जो मेन है वो फुलफ़िल करने की ज़रूरत होती है। नंबर 1 कि आपके पास आइलेट्स या टॉफल होना ज़रूरी है, और दूसरी बात ये कि आपके पास 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। बाकी ये सारी चीज़ें मैं डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ। जिन कैंडिडेट्स के पास ये 2 चीज़ें मौजूद नहीं होती वो भी जर्मनी में अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर के लिए अगर आप जर्मनी में अप्लाई करना चाहते हैं या बाकी दीगर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो जर्मनी में मैं जितनी भी अवेलेबल ऑप्शन हैं, जितने भी अवेलेबल स्कॉलरशिप्स हैं जिसमें डैट से हट कर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सब कुछ डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ। अगर आप जर्मनी में इंटरेस्टेड हैं तो आप लाजमी वो वीडियो जाके देखें, ताकि आपको तमाम तरह की क्लैरिटी हो सके रिगार्डिंग जर्मनी। इसके बाद हम अगले स्कॉलरशिप की बात करते हैं।
अभी करंटली एक स्कॉलरशिप थाईलैंड में एक्टिव है, उनका एक इंस्टीट्यूट है CGI इंस्टीट्यूट, उनकी तरफ से अभी मास्टर्स कैंडिडेट के लिए स्कॉलरशिप एक्टिव है। अगर आपने बैचलर कर रखा है तो दिस इज़ दी वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑप्शन फॉर यू। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 ही तरह के लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक बायोलॉजिकल साइंसेज में आप अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा केमिकल साइंसेज में, और तीसरा आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इन्वायरमेंटल साइंसेज की डोमेन में। अब बायोलॉजिकल साइंसेज की डोमेन बहुत बड़ी डोमेन है, तो अगर आपकी डिग्री बायोलॉजी की, ज़ूलॉजी की, बॉटनी की, फार्मेसी की, इस तरह की बायोलॉजिकल साइंसेज के डोमेन के अंडर आती है तो दिस इज़ दी वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑप्शन फॉर यू। इसी तरह से अगर आप केमिस्ट्री या केमिकल साइंसेज के रेलिवेंट कोई भी डिग्री आपने कर रखी है या इन्वायरमेंटल साइंसेज के रेलिवेंट कोई आपने डिग्री कर रखी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि इनमें यहाँ पे मिनिमम जो CGPA रिक्वायर्ड है वो 2.75 है, और यहाँ पे चूँकि CGPA की इतनी ज़्यादा कोई सख्त कंडीशन नहीं है तो इस वजह से आप लोगों को मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई लाजमी करें। यहाँ पे किसी किस्म की अप्लाई करने की कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, और ना ही यहाँ पे किसी तरह का कोई आइलेट्स या टॉफल रिक्वायर्ड है। तो विदाउट आइलेट्स एंड टॉफल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एज की लिमिट है वो 30 ईयर है, यानी आप 30 ईयर से कम आपकी एज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपने एक ही चीज़ मेक श्योर करनी है कि जो आपकी डिग्री है वो इनके रेलिवेंट हो। मैं वैसे डिग्री जितनी भी यहाँ पे एलिजिबल लोग हैं मैं उनकी आपको दिखा देता हूँ। ये HEC की वेबसाइट के ऊपर भी स्कॉलरशिप जो है वो एडवर्टाइज़ है, तो वहाँ से ये दिखा रहा हूँ। ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, तो आपको लाजमी इसमें अप्लाई करना चाहिए। इसकी जो डेडलाइन है वो 31 अगस्त 2026 है, तो यानी अभी आपके पास काफ़ी टाइम पड़ा है इसमें अप्लाई करने के लिए, तो लिहाजा आपको इसमें लाजमी अप्लाई करना चाहिए। बाकी इसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो वही हैं जो बाकी दीगर स्कॉलरशिप में आपको चाहिए होते हैं। रिकमेंडेशन लेटर्स हैं 2 आपको यहाँ पे चाहिए। इसी के साथ साथ आपके पास बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री होनी चाहिए, या अगर आप कभी 7वें सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और लेकिन आपके पास फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट या आपके पास कोई होप सर्टिफिकेट टाइप चीज़ होनी चाहिए कि यहाँ भी अप्लाई करने के लिए पासपोर्ट जो है वो मैंडेटरी है। अब इसके बाद हम अगले स्कॉलरशिप की तरफ जाते हैं। ये चाइना में स्कॉलरशिप एक एक्टिव है जिसमें सिर्फ एक ही डिग्री करवाई जाती है। मैं बात कर रहा हूँ स्वार्ट्जमैन स्कॉलरशिप की। अब ये जो स्कॉलरशिप है ये एक ऐसा स्कॉलरशिप है जिसमें डिग्री एक ही ऑफ़र होती है, वो है मास्टर्स इन ग्लोबल अफेयर्स। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ पब्लिक पॉलिसी के लोग या इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस के बैकग्राउंड के लोग अप्लाई कर सकते हैं या इंटरनेशनल स्टडीज़ के लोग अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि इसमें तमाम डिग्रीज़ के बैकग्राउंड के लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये बेसिकली तौर पर एक अमेरिकन फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें आप लोगों को स्टाइपेंड और जो बेनिफिट देखने को मिलते हैं, जो चाइना का एक बड़ा मशहूर ज़माना स्कॉलरशिप है CSE स्कॉलरशिप, उससे डबल है। यानी ये चाइना का सबसे ज़्यादा हाईली पेड स्कॉलरशिप है। लेकिन इसमें यह है कि कंपटीशन भी थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी स्कॉलरशिप्स के, क्योंकि ये चाइना की सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में ये डिग्री करवाई जाती है। और ये जो चाइना की यूनिवर्सिटी जिसका नाम अभी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहा है, और ये जो यूनिवर्सिटी है चाइना की इतनी ज़्यादा प्रेस्टिजियस है, बिल्कुल इसी तरह से है जैसे यूरोप में हार्वर्ड और MIT का आप नाम सुनते हैं, तो चाइना की बिल्कुल इसी तरह से ये एक बड़ी फेमस और एक बड़ी हाई क्वालिटी की यूनिवर्सिटी है। अब यहाँ पे आपको इनरोल होने के लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो वही हैं जो बाकी आपको स्कॉलरशिप में चाहिए होते हैं। कि यहाँ भी आप बगैर किसी आइलेट्स और टॉफल में अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो डेडलाइन है वो 9 सितंबर तक है, तो इसमें भी आपके पास अभी काफ़ी टाइम पड़ा है, तो इसमें भी आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए अगर आप चाइना की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं। और अगर आपकी डिग्री ही कुछ ऐसी है जैसे इकोनॉमिक्स के रेलिवेंट है या इंटरनेशनल रिलेशंस के रेलिवेंट है, तो आप लोगों के लिए तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो आपको लाजमी इसमें अप्लाई करना चाहिए। अब इसके बाद मैं 2 ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। ये वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनकी तैयारी आपको अभी से करनी है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी आपको स्कॉलरशिप की जो है वो अभी लेटर ऑन मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको ज़रूरी होता है एक्सेप्टेंस लेटर। मैं बात कर रहा हूँ जापान की मैक्स स्कॉलरशिप की, जो कि एम्बेसी ट्रैक में अभी ओपन होने वाले हैं, और साथ में चाइना की मशहूर ज़माना स्कॉलरशिप, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में। अब ये दोनों ऐसे स्कॉलरशिप्स हैं जिसके लिए आपको एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास होना ज़रूरी है, और एक्सेप्टेंस लेटर हासिल करने के लिए आपको डिफरेंट प्रोफेसर्स को ईमेल्स करनी पड़ती हैं। तो अगर आप चाइना में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो उसका जो बेस्ट टाइम है आपको ईमेल करने का, वो मोस्टली लोग आपको रिकमेंड करते हैं सितंबर का माह, और मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप अगस्त से अपनी ईमेल्स करना शुरू करें, क्योंकि कंपटीशन बड़ा हाई हो चुका है। तो जितनी जल्दी आप अपनी ईमेल्स करना शुरू करेंगे उतने आपके हाई चांसेस हैं कि जल्दी आप कोई ना कोई एक्सेप्टेंस लेटर हासिल कर लें। और जो कैंडिडेट्स वहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए अपना एक्सेप्टेंस लेटर हासिल कर जाते हैं किसी प्रोफेसर से, तो उनके यूनिवर्सिटी में दाखिले के और स्कॉलरशिप के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी हाई हो जाते हैं। तो लिहाजा चाइना के एक्सेप्टेंस लेटर हासिल करने के लिए ईमेल्स का प्रोसेस शुरू होने वाला है। तो अभी से अपने प्रोफेसर्स फाइंड आउट करें, अभी से अपनी ईमेल्स
जो है वो रेडी करें और आप एक लिस्ट बना के अपने पास रखें ताकि एज सून एज पॉसिबल इसमें वो ईमेल्स कर सकें। और बाकी जो दूसरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो जापान की मैक्स स्कॉलरशिप है जो अभी यूनिवर्सिटी ट्रैक में ओपन होने वाले हैं, लेकिन उसके लिए भी आपके पास प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस लेटर होना ज़रूरी है। और एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ईमेल्स करना आप अभी से शुरू करें, प्रोफेसर्स फाइंड आउट करें ताकि आप लोगों को एज सून एज पॉसिबल कोई एक्सेप्टेंस लेटर हासिल हो सके। और ये एक्सेप्टेंस लेटर हासिल करना ज़रूरी है मास्टर्स और पीएचडी के कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन अगर बैचलर के कैंडिडेट मैक्स स्कॉलरशिप के अंडर अप्लाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ट्रैक के ऊपर, तो वो बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बहरहाल आप लोग अभी अपनी जो एक अच्छी चीज़ जो रेडी आपने करनी है वो आपके पास एक सीवी का होना ज़रूरी है। जब आप ईमेल्स करेंगे तो आपके पास एक अच्छी वेल ऑर्गेनाइज्ड यूरोप पास में बनी हुई सीवी होना ज़रूरी है। तो सीवी जिन लोगों के पास नहीं है, अगेन मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि अपनी सीवी रेडी करें अगर आप खुद इसको बना सकते हैं, क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप यूट्यूब पे जाएं, आपको बड़ी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिसको देखने के बाद अपने लिए आप एक अच्छी और प्रोफेशनल सीवी बना सकेंगे। लेकिन वो लोग जिनके पास लैपटॉप नहीं है या किसी टाइम की वजह से वो खुद सीवी नहीं बना सकते, तो वो मेरी टीम के थ्रू भी बना सकते हैं। मैं आपको ये व्हाट्सएप का नंबर छोड़ रहा हूँ, तो आप उनके ज़रिए भी एक प्रोफेशनल यूरोप पास की सीवी बनवा सकते हैं। लेकिन बगैर सीवी के आप ईमेल्स नहीं कर सकते और किसी कैंडिडेट को एक अच्छी सीवी के बगैर एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिलता। तो लिहाजा वो तमाम कैंडिडेट जो चाइना में अप्लाई करना चाह रहे हैं, जापान में अप्लाई करना चाह रहे हैं, एक अच्छी सीवी उनके पास होना बड़ी ज़रूरी है। कि ईमेल्स कैसे करनी है और बाकी वो जो सारा स्टफ़ है मैं इन दोनों स्कॉलरशिप के ऊपर अलग-अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा, चाइना के ऊपर भी जापान के ऊपर भी, जिसमें आपको मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी। तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।